नमस्कार दर्शकों, मैं निकुंज मंजरी चंचला आप सभी की सेवा में पुनः प्रतिदिन की भांति भगवत कृपा को लेकर के आज पुनः लाइव आई हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मैथिल संस्कृति है, मिथिला की जो परंपरा है, श्री मानस जी का जो रहस्य है, उसको लेकर हम प्रतिदिन किसी एक संत महापुरुष का दर्शन आप सभी मिथिला वासियों को प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य इसे केवल और केवल संपूर्ण मिथिला ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के दिव्य से दिव्य संतों का, साध्वियों का दर्शन आप सभी को सहज रूप में प्राप्त कराना ही हमारा परम कर्तव्य है। और इस कोरोना जैसी महामारी में आप लोग भी घर बैठकर मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा को लेकर के हमारे समीप आ रहे हैं। और कभी राजनीति, कभी किसी अन्य क्षेत्र के प्रश्नोत्तर, कभी आध्यात्म, तो आदि-आदि विभिन्न-विभिन्न प्रकार के मुद्दाओं को, चाहे वो सत्संग वार्ता हो, लौकिक वार्ता हो, पारलौकिक वार्ता हो, आध्यात्मिक वार्ता हो, सामाजिक वार्ता हो, तो हम हमेशा कोई ना कोई ऐसे महान विभूति, क्रांतिकारी, देशभक्त, भगवत भक्त को लेकर इस भगवत कृपा लाइव में हम आते हैं और आप सभी के साथ जुड़ करके आपकी भावनाओं, आपकी जिज्ञासा को उन संतों के मध्य रखते हैं और आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करने का, आपकी जिज्ञासा को एक विभिन्न दिशा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो अध्यात्म की ओर तत्पर हो। तो दर्शकों, आप सभी को मेरा पुनः जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय मिथिला धाम। हमारा जो पोस्टर है वो है जानकी जी श्रीरंग महल। और चूंकि मैं एक मिथिलानी भी हूँ और मेरा जन्म मिथिला में हुआ है, तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है कि अपनी मिथिला की संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना। और इस कोरोना जैसी महामारी लॉकडाउन में सभी संतों की कृपा आपको सहज में प्राप्त हो जा रही है, जिनको ढूंढने पर, जिनको दर्शन के लिए आप लालायित रहते थे, वो भी आज हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले नीदरलैंड से हमारी संध्या जी, उसके बाद बादल जी, जो सनातन धर्म संस्थान के संस्थापक हैं, उसके पश्चात जगत गुरु जी, फिर दीनबंधु बाबा एवं अन्यान्य दिव्याति दिव्य संतों का आगमन। और सर्वप्रथम प्रथम दिवस श्री मिथिला धाम के हमारे जो उत्तराधिकारी महंत श्री रामरोशन दास जी महाराज, उनके साथ भी हमारा लाइव शो हुआ और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के सद्भाव के लिए। हमारा यह लाइव हमेशा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में आपकी सहायता करेगा। तो इसी शतक में हम अपने श्री मिथिला की वल्लरी को, श्री मिथिला धाम की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आज अपने साथ दो महान विभूतियों को लेकर आए हैं। और पहली विभूति है हमारी पूज्य श्री साधना त्रिपाठी जी, जो कि गोरखपुर देवरिया से हैं। और आज मानस मंथन, मानस चर्चा पर हम लोग उतरे हैं और आज आपको बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। मानस हमें क्या सिखाती है, मानस का जीवन में क्या महत्व है, वो भी आपको देखने को प्राप्त, सुनने को प्राप्त होगा। और उसके साथ ही जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी छोटी बहन देवी साक्षी किशोरी जी, तो उनके साथ भी हमारी वार्तालाप होगी। तो आइए उन सभी के साथ आप सभी का दर्शन कराते हैं और हम उन सभी का दर्शन आप सभी को प्राप्त कराएंगे और साथ ही मानस वार्ता का जो एक संवाद है वो हम आपके साथ जोड़ेंगे। साधना जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने फादर के जय लिए। सिया राम, फादर जय सिया राम आप सभी लोगों को। और आप निकुंज मंजरी चंचला जी, आज मुझे इस लाइव में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि इस कोरोना जैसे महामारी में आज सारे धार्मिक आयोजन बंद हो चुके हैं, सारे मंदिर, सारे जितने भी पवित्र धाम हैं वहां जाना सबका सुलभ नहीं हो पा रहा है। तो इस लाइव चर्चा के माध्यम से, मानस मंथन के माध्यम से हम और आप जुड़ करके एक समाज को नई दिशा, नई धारा में लेकर के आए। तो इसके लिए हमारा लाइव आना और आपका हमें जोड़ना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ हमारी छोटी सी प्यारी सी बहना जो कि जबलपुर से जुड़ी हैं, और साधना दीदी आप तो उनके विचार व्यवहार से काफी वाकिफ भी हैं, तो जी उनको भी जी हम जी। साथ में जोड़ने जा रहे हैं मानस की इस कड़ी में। तो आइए हमारे मध्य में पुनः हमारी छोटी सी लाडो और सबकी प्यारी, सबकी दुलारी साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारी परम पूज्य दीदी निकुंज मंजरी जी, चंचला दीदी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आज
ये कहना चाहिए कि आज भगवान की कृपा से और आपका और ये बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं जो हमें अनेक संतों आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम बैठ कर के एक साथ जुड़ रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा विषय है। तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार कहना चाहूँगी। साथ ही हमारी पूज्य दीदी त्रिपाठी साधना दीदी, मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम दीदी। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और सबसे ज्यादा साधुवाद हम मेरी चंचला जी को देंगे, क्योंकि काफी दिनों से अभी 2 साल हमें आपसे भी मिले हुए हो गए, नहीं बीच में फिर गिरिडीह में मिला हुआ था। तो काफी अच्छा अभी आज ये माध्यम जुड़ा है कि हम लोग कुछ भगवत चर्चा के माध्यम से हम अपने इस लाइफ को आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। जी, तो जैसा कि हम सभी को पूर्व में विदित है, हम नित्य प्रति एक नए-नए सत्संग, नए-नए विचार और नई-नई सामाजिक चर्चा के साथ-साथ आध्यात्मिक चर्चा को भी लेकर आ रहे हैं। और इस कड़ी में आज का जो हमारे संवाद का, आज के हमारे भगवत कृपा का जो विषय है, वो है मानस, मानस चर्चा। तो साधना दीदी, मानस का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मानस हमें क्या सिखाती है? जी, मानस जो है हमारे जीवन के लिए कैसे सदुपयोगी है। जैसे अगर मानस हमारे जीवन में उतर जाए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखी तो इसका नाम दिया रामचरित मानस। रामायण नहीं दिया, क्योंकि रामायण के बहुत सारे वाल्मीकि रामायण थे, आनंद रामायण थे, अद्भुत रामायण है, अनेक अनेक रामायण है, लेकिन इसका नाम रामचरित मानस इसलिए दिया क्योंकि ये एक सरोवर है। जैसे कि हम अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पवित्र होकर के जाया जाता है, स्नान किया जाए और शारीरिक शुद्धि हो तब हम मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन ये मानस ऐसा विषय है कि इसमें हम पवित्र होने के लिए जाते हैं। जैसे मंदिर में अगर हम पवित्र होकर तो हमें उस शुद्धि का दोष लगता है, लेकिन किसी सरोवर में अगर हम जाएंगे तो वहां हम क्या करेंगे, स्नान करके हम शारीरिक शुद्धि प्राप्त करेंगे। तो ये मानस इसीलिए है जिससे शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार की हमारे जीवन की शुद्धि हो पाए, शुद्धिकरण हो पाए। तो ये मानस इसीलिए है, सीता जी का चरित्र, राम जी का चरित्र, जिन किसी महापुरुषों का, जिन किसी संतों का अगर हम चरित्र पढ़ेंगे तो इससे हम यही सीख पाएंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हम अपने विचारधाराओं को शुद्ध कर पाए, हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जा पाए। तो यही हमारे मानस का आज का जो चर्चा का विषय है। तो आज चूंकि आप मिथिला से हैं और मिथिला से आपको काफी लगाव है, प्रेम है, और ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि हमें भी मिथिला से जुड़ करके और सीता जी से जुड़ करके उनके कई सारे ऐसे चरित्रों को आज हम जानेंगे और सुनेंगे आपके माध्यम से भी और किशोरी साक्षी जी के भी माध्यम से, कि किस प्रकार से सीता जी का जो चरित्र है, राम जी का जो चरित्र है, उसको अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। बहुत सुंदर। तो जैसा कि हमारे दर्शक आपको श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये बहुत ही विषय क्योंकि मानस जी से हमें क्या सीखना है, मानस जी हमें क्या सिखाती है, लोगों को क्या प्रेरणा देती है, ये हमें सीखना और समझना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा। पेपर बिछा करके पेपर है कोई बिछा करके ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं ना, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये काफी हमारे संवाद को भी ध्वस्त करने का कार्य करती है। खैर,
तो बहुत सुंदर आपने बताया मानस जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो साक्षी जी, मानस जी से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आम जीवन में? मानस जी के ऐसे बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसे कौन से पात्र हैं जिसको आप अत्यधिक फॉलो करती हैं और लोगों को भी फॉलो करना चाहिए? जी दीदी, बिल्कुल। आपने जैसा बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि मानस के किन पात्रों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं भी फ़ॉलो करती हूँ और रामचरितमानस तो है ही ऐसी जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। वो हमारे चरित्र का निर्माण करती है और इसलिए गोस्वामी जी ने भी इसका नाम रामचरितमानस दिया है कि जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे। तो रामचरितमानस जो है, ये इसमें अनेकों पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि हम श्री राघवेंद्र सरकार, हमारी सीता जी, श्री सीताराम जी भगवान को ही, प्रभु को हम विशेष रूप से उनकी लीलाओं को देखकर, उनके आदर्शों पर चलकर ही अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो कि सदैव अपने जीवन में सरल, सहज व्यक्तित्व के रहे हैं, तो वही सरलता और वही सहजता जो कि आज व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार पाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि जीवन में सरल होना ही सबसे कठिन कार्य है। तो व्यक्ति सहज और सरल नहीं बन पाता है। तो सहज और सरल कैसे बनना है? यदि आज के युवा श्री राम जी को अपना आदर माने, अपना आइडल माने, तो वास्तव में वो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सरलता और सहजता का गुण तो हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। इस सरलता सहजता के गुण को मैंने भी अपने जीवन में कहीं न कहीं उतारने का प्रयास किया है, कि क्योंकि सरलता और सहजता ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यहाँ पर जब श्री राम जी ने शबरी जी को भी नवदा भक्ति का वर्णन कराया है, तो नवम भक्ति यही बताई कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। तो भगवान की ये जो नवमी भक्ति है, सरलता और सहजता में तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इस सहजता सरलता की भक्ति को मैंने अपने जीवन में जितना हो सके उतारने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारी जो श्री सीता जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, इनके विषय में तो जितना कहा जाए कम ही है। हमारी जानकी किशोरी जी, इनका माधुर्य भाव, जो कि माधुर्य भाव आज कहीं न कहीं लोगों के जीवन से दूर होता जा रहा है। लोग बहुत कर्कश वाणी, कड़वी वाणी में बोलने लगे हैं, अभिमान भरी वाणी में बोलते हैं, माधुर्य भाव खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि लोगों में बैर भाव भी उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं बन पाता, लोग एक-दूसरे से आकर्षित नहीं हो पाते, आकर्षण नहीं बन पड़ पाता। और आज हम आप सभी भी जुड़े हैं, तो यही माधुर्य भाव और प्रेम के कारण जुड़े हैं। तो यही माधुर्य भाव हमारी जानकी किशोरी जी में भी है, जो कि इतनी मधुर, जो सदैव उन्होंने अपने जीवन में मधुर ही बोला है, मधुर ही वाणी में सबसे वार्तालाप करती हैं। यहाँ तक कि अब राजमहल में कार्य करने वाले जितने भी सेवक हों, चाहे दास-दासियाँ जितने हों, लेकिन सबके साथ जो हमारी सीता जी का मुख्य भाव रहा, माधुर्यता, उन्होंने कभी भी इस शब्द को खोने नहीं दिया और सदैव अपने जीवन में इसे बनाए रखा है। और यही कारण है कि जैसे हमारी निकुंज मंजरी दीदी हैं मिथिला से ही, तो कहा गया है कि मिथिला की जो भाषा है वो बड़ी मीठी है, और वही मीठापन, वही मिठास हमें दीदी से प्राप्त भी होती है। और ज़्यादा समय नहीं हुआ दीदी से जुड़े, पर इतना अपनत्व हो गया है, इतना प्रेम हो गया है। और यही माधुर्य भाव जो कि श्री सीता जी, श्री प्रभु श्री राम जी में सरलता, सहजता, प्रेम भाव, यही हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यही कहीं न कहीं मैंने भी प्रयास किया है, ताकि मैं भी अपने जीवन में कुछ राम जी के आदर्शों और सीता जी के आदर्शों को लेकर के चल सकूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साधना दीदी, आप बाल्यकाल से आप कितने वर्ष की उम्र से कथा के मार्ग पर निकल पड़ी? जी, हमारा कथा के मार्ग पे आना तो जब मैं 11 साल की थी, तो हमारे गाँव पे कथा हुआ था। तो पिताजी ने मुझे हनुमत चरित्र थोड़ा-सा याद कराया था। मतलब याद कराया, मतलब कि वो मैंने पुस्तक पढ़ी और पढ़ कर के फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि बचपन से
प्रभु की ऐसी प्रेरणा और ऐसी कृपा, क्योंकि कथा जो है ये प्रयास से नहीं अपितु भगवत कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है और भगवत कृपा से ही बोला जा सकता है। इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा होगी तभी कोई व्यक्ति बोल सकता है। तो मेरा भजन में काफी रुचि था, पिताजी ने सोचा कि एक बार देखें, तो होनहार बीरवान के लखत चिकने पात, तो बस वही था। और 11 वर्ष की उम्र में जो है मैं, मेरे गांव पे भागवत था, तो फिर मैं कथा बोल करके और कुछ 2-4 मैंने भजन गाया था। उसके बाद हमारे पास में ही एक मंदिर है, उस मंदिर पे मैंने कभी आधे घंटे, कभी 15 मिनट ऐसा बोला। फिर उसके बाद जब हम 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में फिर पिताजी की कथा थी, तो 2 बार कथा कहने का अवसर मिला। फिर भी पूरी कथा नहीं, थोड़ा-थोड़ा, कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे। क्योंकि पिताजी हमारे कथावाचक हैं, परम पूज्य श्री दिनेशाचार्य जी महाराज। तो उनकी कृपा प्रेरणा से और ये विरासत में मुझे प्राप्त हुआ है। तो उनकी ऐसी कृपा है, तो उनकी कृपा प्रेरणा से ही उनके मंचों पे मुझे कथा बोलने का अवसर मिला। और उसके बाद जो है अभी मुझे 7 साल 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। 8 साल से मैं कथा कर रही हूँ और राम कथा, भागवत कथा, प्रभु हरि इच्छा से ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो ऐसी प्रभु प्रेरणा है कि भगवान की कथा कहने के लिए भगवान की कृपा होना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत लोग कथा कहना चाहते हैं और बहुत लोग, बहुत बहनें हैं, हम लोग कथा में होते हैं, तो बहुत सारी बहनें जो हैं हमसे कहती है, दीदी हम कथा कहना चाहते हैं पर कैसे कहें? कहाँ अध्ययन करें कि हम कथा कह पाएं? और बहुत लोग हैं कि अयोध्या जी में रह के और वृंदावन में रह के इसका अवलोकन भी करते हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंच पे बैठ करके और वो कथा नहीं कहते। तो ये वस्तुतः भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा को गाया जा सकता है और कहा जा सकता है। बस उन्हीं की कृपा, और अभी मैं 7 वर्षों से कर रही हूँ। बहुत सुंदर। साक्षी जी, चूंकि आपकी अवस्था भी अभी बहुत कम है और इस उम्र में मुझे लगता है कि अपनी शिक्षा पर लोग ध्यान देते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं और एक लोगों का फोकस होता है कि मुझे पढ़ना है। एक बोर्ड का एग्जाम अगर लोगों का आता है तो बच्चे एकदम डिप्रेशन में, मुझे एग्जाम देना है, मेरा एग्जाम है। तो वो उन सब चीजों से दूर हट करके बी कैजुअली, बी नॉर्मली, मतलब ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की अर्चना और इसके साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी आप अव्वल स्थानों पर रही हैं। तो आपको मन में ये कैसे भाव आया कि मुझे शिक्षा से हट करके अध्यात्म पथ की ओर भी चलना चाहिए? हेलो। जी साक्षी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीदी, बिल्कुल अब आ रही है। जी मैं हाँ हाँ हाँ, अभी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी आवाज जरा। बिल्कुल। इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में शिक्षा से हट करके, मतलब शिक्षा को साथ में भी आप लेकर चल रहे हैं और उसके बावजूद भी आप धर्म पथ की ओर भी चल पड़े, तो ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आया? जैसा कि अभी पूज्य दीदी ने कहा कि हम शिक्षा को भी लेकर के चल रहे हैं और ये जो भगवान की प्रेरणा से ही हम कथा कह पाते हैं, इसमें स्वयं हम कुछ अपने आप से नहीं कह पाते हैं। ये तो सब प्रभु की ही वाणी है जो हम उस व्यासपीठ पर बैठ कर के उनके नाम का गुणगान कर पाते हैं। और बाकी मैंने अपने जीवन में ये बहुत अनुभव किया है कि कहीं मेरे पेपर एग्ज़ाम भी होते रहे हैं और उसी दौरान मेरी कथा भी कहीं न कहीं चल रही होती है। तो उस टाइम मुझे मैनेज करना बड़ा टफ़ लगता था, बहुत ही कठिन होता था। पर प्रभु कृपा से पढ़ने का समय भी मुझे नहीं मिल पाता था कि जैसे कॉलेज में है पढ़ाई या स्कूल में है, तो उस टाइम मुझे पढ़ने का समय भी पर्याप्त नहीं मिल पाता था। पर प्रभु कृपा से ही सब सब जो हुआ है, सब संभव हो पाया। मेरी शिक्षा भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स साइंस से। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कंप्लीट कर पाई हूँ, जो हो पा रहा है, ये सब प्रभु कृपा से। मैं इसका श्रेय भगवान को ही देती हूँ
और संतों के, गुरुवर के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आज मैं इस क्षेत्र में आ पाई हूँ। बाकी स्वयं का तो ऐसा कोई विचार होता नहीं कि हमें इतनी छोटी अवस्था में या हमें भगवान से जुड़ना है या भगवान की कथा कहना है, इतना बड़ा दायित्व मन में आता नहीं है। पर ये सब प्रभु हमारे जब हम एक कदम आगे बढ़ाते तो कहा जाता है कि प्रभु 10 कदम आगे आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे साथ हमें मतलब चलाते हैं। तो यही प्रभु जो है, तो ये सब प्रभु प्रेरणा से ही, प्रभु कृपा से ही संभव हो पाया है। और मैं उन्हीं को साधुवाद दूंगी, और उनकी कृपा तो अनवरत बरसती रहती है, इसके लिए मैं क्या कहूँ। जी, रामायण में बहुत सारे पात्र हैं और मैं तो कहती हूँ कि पूरा मानस ही एक कर्तव्य पर आधारित है। किसे क्या करना चाहिए, एक स्वामी को, एक पति को, एक पुत्र को, एक पत्नी को, एक स्त्री को, एक बहन को, एक भाई को, एक गुरु को, एक शिष्य को। तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है इस मानस का। और मानस ने हमेशा मुझे धर्म पे चलना सिखाया। मुझे याद है आज भी वो पद जब हमारी माँ गाती थी, और अभी भी उस पद को मैं कभी कभार गाती भी हूँ, आप लोग भी जानती होंगी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। क्योंकि दीदी मैंने बहुत प्रयास किया, मैं मिथिलानी हूँ और राम कथा करने का प्रयास भी किया, पर श्रीमद् भागवत जी से कभी फुर्सत नहीं हुआ। हालांकि मैंने एक दो बार किया भी है, पर वो संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जो जिसका मूल सब्जेक्ट होता है उसको उसी में निपुणता होनी चाहिए। तो मैंने श्रीमद् भागवत जी पे संशोधन गुरुदेव की कृपा से की, और हमारे जीवन में लगभग 150 से अधिक कथाएं हो चुकी हैं। और किंतु श्रीमद् भागवत जी के जो पात्र हैं वो अलग है। भागवत जी को समझना सबके वश की बात नहीं है। जब तक लोग मानस को नहीं समझ लेता, मानस की गहराइयों में जाकर के मानस जी के एक एक पात्र को अपने हृदय में धारित नहीं कर लेता, तब तक मुझे नहीं लगता है कि व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी का अधिकारी हो सकता है। और मानस जी प्रत्येक जीव के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, सिखाते हुए आए हैं। तो साधना दीदी बस विस्तार में ना लेते हुए संक्षिप्त में ही मानस के कुछ पात्रों का नाम दर्शकों के लिए आप रखें और उनको बताएं कि किस पात्र से उनको क्या सीखना चाहिए और उनको अपने जीवन में क्या धारण करना चाहिए। जी मंजरी जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। और ये प्रश्न हम लोग को जीवन में उतारने लायक भी है कि किस पात्र से हमें क्या सीखना चाहिए। आइए एक बड़ा सुंदर सा ही छोटा सा प्रसंग है, मैं आप लोग के सामने कि जब सीता जी वाटिका में गिरिजा पूजन करने के लिए जाती हैं और वहां पे उनकी सखियां उनको भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लेके जाती हैं, तो वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन किया कि चलिया अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई करके चलने लगी आगे। मतलब कि गुरु की भूमिका वो सखी निभा रही है। और सीता जी जब चल करके गई हैं और उन्होंने जब राम जी का दर्शन किया, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। सीता जी ने पलकों के किवाड़ को बंद कर दिया और वो राम जी को अपने हृदय में आवास देती हैं, हृदय में वास देती हैं। पर जब सखियां कहती हैं कि पुनि आऊ एहि बेरिया काली, असि कही मन विहसे एक आली, पुनः कल आएंगे, थोड़ा आज आपने दर्शन कर लिया, थोड़ा कल आप दर्शन कर लीजिएगा। तो जब सीता जी वहां से चलने लगते हैं तो सीता जी अब राम जी को अपने पति रूप में मान चुकी है, इसलिए अब सीता जी वहां पे थोड़ी संकुचित होती हैं। क्या? सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। सीता जी को अपने पिताजी के वचन स्मरण आते हैं कि मेरे पिताजी ने तो प्रतिज्ञा किया है कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ देगा, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बिना ही विचार बरही हट दे ही। सीता जी उनको बिना विचारे दे दी जाएंगे। पर सीता जी अब राम जी को अपने पति रूप में मान चुकी हैं, पर ये भी उनको संकोच लग रहा है कि ये बात मैं अपने पिता से कैसे कहूंगी कि मैं इनको पति रूप में चाहती हूँ। अब यहाँ एक सीखने वाली बातें हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, समाज के प्रत्येक स्त्रियों के लिए है। क्या? कि हमारा अपने जीवन में जो कुछ कर्तव्य होता है, क्या हमारे पिता की मर्यादा
यही पे हमारा एक जैसे मिथिला जो है वो देहनगर से ऊपर उठा हुआ है, देह नगरी है। और जो लंका है वो विदेह नगर, जो सॉरी मैं अभी शब्दों को अलग रखती, जो जनकपुरी है वो विदेह नगरी है और जो लंका है वो देह नगरी है। तो यहाँ देह से ऊपर उठी हुई सीता जी विचार करती है मैं क्या करूं। तो प्रत्येक स्त्री, अब आजकल की अगर कोई लड़की हो तो वो जाकर के अपने पिता से कहेंगे मैं इन्हीं से शादी करूंगी, और पिता ने यदि मना कर दिया कि नहीं शादी नहीं हो सकती, तो कहेंगे कि हम तो इनको लेके ही भाग जाते हैं और भाग के ही शादी कर लेंगे। भाग के आएंगे, आशीर्वाद आप दे दे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं। पर यहाँ पे बहनों को सीखने लायक एक बात है कि मर्यादा में रह करके किस प्रकार से अपने दायित्व को संभाला जाए। सीता जी के मन में क्षोभ है, पर वो डायरेक्ट पिता से ना कह करके जा करके गिरजा माँ से मंदिर में गई, और गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा जाती हैं। जबकि एक बार पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, बर मांग चुकी हैं, पर दोबारा क्यों गई हैं? क्योंकि मन में जो क्षोभ है वो माँ से कहना है। तो एक और माँ और बेटी का इस समाज में क्या दायित्व होता है। बड़ा सुंदर संत लोग भाव करते हैं कि माँ और बाप में एक ही भेद है, माँ कहते ही मुंह खुल जाता है और बाप कहते ही मुंह बंद हो जाता है। तो जिसको देख करके हमारा मुंह खुल जाए, हर बेटी का मुंह केवल माँ के सामने जैसे खुल सकता है, उस तरह पिता के सामने नहीं खुल सकता। तो माँ से जाकर के कहा और माँ ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया, क्या मनु जाहि राचे वो मिल ही सो बरु सहज सुंदर, जो सुंदर है वही वर मिलेगा। सीता जी ने कहा कि वहां तो दो दो हैं, तो कौन सा मिलेगा? दोनों ही सुंदर थे। तो कहा सहज सुंदर सांवरो, वो सांवला वाला मिलेगा। अब सीता जी के मन में, चूंकि ये विदेह नगर की निवासी है और आप तो स्वयं मिथिला से हैं, तो आपका क्या कहना। मिथिला के विषय में तो कहा गया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो आप लोग में तो इतनी क्वालिटी पहले से ही विद्यमान है मिथिला का। इसीलिए ये जो सीता जी के आने की भूमिका है, उन्होंने मिथिला को क्यों चुना? क्योंकि कथा अगर आप सीता जी के पूर्व चरित्र पे जाएंगे तो वेदमती ही सीता जी आई हैं। और वेदमती, जब रावण ने सीता जी के केशों को पकड़ा, देखिए हमें यहाँ एक शिक्षा लेने की बात है, समाज को एक नई दिशा देने की बात है कि आप कुछ भी करिए, कभी स्त्रियों का केस नहीं पकड़ना चाहिए। स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का भी केस नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब जो पुरुष शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, और अगर कोई उनके केस चोटी को पकड़ ले तो समाज में वो एक अलग ही प्रलय ला देगा। क्योंकि जब भी संतों पे और ऐसे भक्तों पे अत्याचार होते, उनके शिखा सूत्र को यदि किसी ने काटा तो समाज में हमेशा प्रलय ही आया। तो यहाँ जब वेदमती की इन्होंने चोटी को पकड़ा, तो क्या किया, वेदमती ने अपने उस चोटी को काट दिया, और काट दिया रावण के हाथ में। जब वो चोटी आया तो वेदमती ने कहा बस यही तेरे प्रलय का कारण बनेगा, यही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब रावण बोलने लगा कि कैसे ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। कहा बस ये मेरी जो चोटी है ना, वो बस खून चाहती है और वो खून से ही पूर्ण हो पाएगी। तो अब रावण जाकर के, चूंकि ब्राह्मणों का पुजारी था, ब्राह्मणों से जाकर के रखा, अपनी बात को निवेदन किया। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा रावण के लिए अपने अपने रक्त में से दे दिया, और एक घड़े में सबने अपने अपने रक्त को डाल दिया। रावण ने कहा देख अब ये तेरी चोटी कुछ नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि इसमें देख रक्त भर गया, तुझे रक्त चाहिए था, रक्त मिल गया। तो क्या हुआ इसका परिणाम? बोले अब उस घड़े का क्या किया जाए। बोला घड़ा ले जाकर के वही वही जहां सीता जी को, जहां जनक जी ने वो हल चलाया और जहां से सीता जी मिली हैं, वही ले जाकर के उसको गाड़ दिया, और वही सीता जी के रूप में आई। तो सीता जी का ये जो जीवन चरित्र है, हमारे जीवन में उतारने के लिए बेटियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। बोले बेटी, हमारे मन में किस प्रकार से हम देह से ऊपर उठे हुए हैं और विदेह नगर की ओर जब मुड़ जाएंगे, तो सीता जी के जीवन से एक और अच्छी प्रेरणा मिली कि जब राम जी जनकपुर में गए हैं तो यहाँ वर्णन आया कि सभी जनकपुर की स्त्रियों ने ये नहीं कहा कि राम मुझे मिल जाए। जबकि कोई पर पुरुष हो और बहुत सुंदर हो तो स्वभाववश स्त्रियों का ध्यान आकर्षण हो सकता है कि बड़ा सुंदर है ये। पर यहाँ पर
हमें इस पर नहीं जाना है कि यह सुंदर है, क्योंकि संसार की सुंदरता हमारे मन में वासना पैदा करती है, पर उस सुंदरता का रुख भगवान से मोड़ देंगे तो उपासना पैदा करती है। तो सभी स्त्रियों ने यही कहा, जेहि विरंच रचि सिय सवारी, ते ही श्यामल बर रचेउ बिचारी। उन्हीं ने इस सांवले सरकार को रचा है। क्यों? अभी जैसे भक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण किशोरी साक्षी जी हमारी दे रही थी, तो इसी भक्ति में बड़ा सुंदर राम जी ने कहा है कि मैं केवल एक चीज को ही मानता हूँ, 10 चीजें हो तो भी मैं स्वीकार नहीं करता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो प्रभु रीझते किससे हो? बोले मानहु एक भगति करना था। मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ। तो भक्ति के नाते को मानते हैं, तो यही कथा को थोड़ा हम अगर देह नगर की ओर लेकर के आए, तो जब पंचवटी में भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी बैठे थे, तो एक देह नगर की निवासिनी आई सूपनखा। सूपनखा ने जब राम जी को देखा तो ये देह के प्रति आकर्षित है, तो कह रही है तुम सम पुरुष और न मौसम नारी। तो राम जी ने सोचा कि अरे मुझसे जो भी मिलता है वो यही तो कहता है प्रभु आप जैसा कोई नहीं, पर ये कह रही है न मौसम नारी, मेरे जैसे कोई स्त्री नहीं है। तो राम जी ने सोचा हमारे यहाँ बालिकाएं पहले कुंवारी होती हैं फिर नारी होती हैं, पर ये कह रही है मैं नारी हूँ, तो इसकी बातों में कोई खोट है, चलो जरा इसकी कलई खोल के देखो कि इसका मुझ पर केवल देह के रूप में प्रेम है या इसका शाश्वत प्रेम है। तो परिणाम क्या हुआ? राम जी ने क्या किया कि अपने भाई वैरागी लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि विवाह का मामला है, भैया थोड़ा संकुचित होते हैं, इसीलिए आप उनके पास जाओ। अब राम जी लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास। सूपनखा ने कहा सारा प्रॉब्लम जो है सूपनखा का जो है वो सीता जी से है, तो कहा बस मैं इसको ही, भक्ति को ही खत्म कर जाऊं तो फिर ये तो मेरे ऊपर आकर्षित हो ही जाएंगे। तो सूपनखा जैसे ही सीता जी को मारने के लिए उद्यत हुई, तो बैरागी के द्वारा इस शूर्पणखा का विरूपीकरण कर दिया गया, नाक कान काट दिए गए। अब शूर्पणखा का जब नाक कान काटा तो ये तुरंत खरदूषण के पास गई और खरदूषण को लेके आई। खरदूषण जब पहली बार जब राम जी को देखा, 14,000 सेनाओं को लेके आने के बाद कहा तो देखा तो विचार करने लगा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख ही नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। भले इसने मेरे बहन के नाक कान को काट दिया, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपम पुरुष है, बध लायक नहीं है। पर यहाँ पे तो लगता है कि खरदूषण की मनोवृत्ति कितनी उज्जवल है, कितनी सुंदर है कि ये राम जी को देख करके ऐसी भावना कर रहा है। पर तुरंत इसकी देहवादी वृत्ति प्रकट हो गई और ये क्या कहता है, देह तुरंत निज नारी दुराई, अपनी पत्नी को हमें दे दो और चले जाओ। अच्छा कोई 1.5 हड्डी का भी भाई हो, पर अगर उसके बहन के नाक कान को कोई काट दे तो वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये बड़ा सुंदर है, मारने योग्य नहीं है, या हम इसका वध नहीं कर सकते। तो जिस खरदूषण का रावण के समान बल और पराक्रम है, वो कह रहा है कि ये बहुत सुंदर है, मारने योग्य नहीं है, और तुरंत देहवादी वृत्ति प्रकट हो गई कि पत्नी को दे दो, तुम दोनों चले जाओ। तो राम जी ने क्या किया, बोले तुम जैसे मृगों को तो हम ढूंढते रहते हैं, हम छत्री मृगयावन करहि, तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। इसीलिए जो है राम जी का इस रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र, चाहे वो सूपनखा हो, जब भी कोई वासना पूरक दृष्टि लेकर के अगर समाज में जाता है तो सदैव और सदैव उसको नाक कटाकर, परिणाम स्वरूप नाक कटाकर ही लौट के वापस आना पड़ता है। इसीलिए हमारा संबंध जो है, भक्तों का संबंध, वैष्णवों का संबंध, समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का संबंध जो है वो उपासना से होना चाहिए, न कि वासना से। क्योंकि उपासना जब जीवन में होगा तो वही हमारे मार्ग को उज्जवल करेगा, और जब वासना हमारे जीवन में होगा तो वही हमारे जीवन में अवरोधकता का एक कारण बनेगा। तो चाहे वो खरदूषण जी का चरित्र हो, चाहे सूर्पनखा का चरित्र हो, या फिर मंथरा का चरित्र हो, ये प्रत्येक चरित्र जो है हमें एक अच्छे मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो आज जो है बड़ा सुंदर आपने ये हमसे प्रश्न रखा। जी बहुत सुंदर विवेचना आपने की है, और वास्तव में जो दर्शक है उनको भी एक अभिनव ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। साक्षी जी, हमारे मानस जी में श्री सीता माता का जो एक भूमिका, उनकी जो एक भूमिका रही है, और बहुत दर्शकों ने भी
सीरियल के माध्यम से, अन्य चैनल टीवियों के माध्यम से उनकी, और नाटक मंच आदि पर भी झांकियों के माध्यम से भी लोगों ने सीता जी को सुना है, समझा है। और सीता जी से बड़ा धैर्यवान कोई नहीं हो सकता है, मर्यादित कोई नहीं हो सकता है। और सीता जी का जो वर्णन है, सीता जी के भावनाओं को, सीता जी के दृश्य को हर बार दर्शाया गया। लेकिन रामायण में एक ऐसा भी पात्र है जो कि हमेशा से गौण रहा है, और वो पात्र है हमारी उर्मिला जी। और उन्होंने अपने धैर्य को, अपने प्रेम को, अपनी अश्रु को छिपा करके रखा। और हमारे जो दर्शक हैं उर्मिला जी के चरित्र से बहुत दूर हैं, तो कृपा करके उर्मिला जी के चरित्र पर भी आप कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि बड़ी दीदी हैं, इन्होंने किशोरी जी का वर्णन बहुत सुंदर किया है। तो थोड़ा सा उर्मिला जी का चरित्र भी आज आपके माध्यम से लोगों को श्रवण हो जाए। तो उर्मिला जी के विषय में आपका क्या कहना है? त्याग और उनकी सहनशीलता पर, उनके धैर्यता पर हम सभी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन उर्मिला जी जो कि एक बहुत ही अच्छा पात्र है, जिनके विषय में हम उतना नहीं जान पाते हैं, श्रवण पान भी नहीं कर पाते हैं, और लोग कहीं ना कहीं इनसे अनभिज्ञ भी हैं। तो हमारी जो उर्मिला जी हैं, इन उर्मिला जी का जो चरित्र रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी पतिव्रता रही है। जिस तरह से सीता जी रही है, ठीक उसी प्रकार से हमारी उर्मिला जी भी है। त्याग इन्होंने भी किया है। इनके त्याग से आज कहीं ना कहीं समाज और लोग बहुत अनभिज्ञ भी है। जिस प्रकार जिस समय श्री राम जी को वनवास मिला, श्री राम जी को जब वनवास मिला, जब लक्ष्मण जी को जब ये सूचना मिली, समाचार जब लक्ष्मण पाए, जब लक्ष्मण जी को ये सूचना मिली, तब वो किसी भी प्रकार से भगवान को मनाए, श्री राम जी को, कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन को चलूंगा। लक्ष्मण जी जब इस भावना को लेकर के आए, भगवान ने समझाया, पर लक्ष्मण जी नहीं माने और भगवान ने उनको अपने साथ चलने की अनुमति दी। उसके बाद जब भगवान ये सूचना जब उर्मिला जी को पता चली है, और जब उर्मिला जी तक ये समाचार गया है, तो उर्मिला जी ने यहाँ लक्ष्मण जी से एक प्रकार से बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु मैं भी, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। उर्मिला जी ने जब ये भाव रखा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं देवी, तुम्हारा दायित्व ये है कि तुम यहाँ पर रह करके पूरे परिवार के लोगों को संभालो, उनमें किसी भी तरह, क्योंकि श्री राम जी जो सबके प्राणाधार हैं, जो कि वनवास को जा रहे हैं, और श्री राम जी के चलते तो पूरी अवध अनाथों की भांति हो गई है, कहा भी गया गोस्वामी जी ने। तो पूरी अवध जब अनाथ होने वाली है, ऐसे समय में आपका बहुत बड़ा दायित्व है कि आप यहाँ पर रह करके पूरे परिवार को संभालें, क्योंकि एक स्त्री जाति ऐसी है जो कि सबको एक सूत्रों में बांध करके रखती है। परिवार में किस तरह से किसको कैसे किस तरह से संभालना है, किसको क्या कहना है, किसको कैसे क्या बताना है, ये एक स्त्री जाति में बहुत अच्छा गुण होता है, जो कि उर्मिला जी जो कि एक महान पतिव्रता है, उन्होंने कहा प्रभु स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं देवी, आप यहीं रहिए, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ संभालना है, लेकिन मैं आपको आपसे एक वचन चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से जा रहा हूं, तो उस समय आपके नेत्रों से एक भी अश्रु नहीं गिरना चाहिए, आपके नेत्रों से एक भी अश्रु ना आए। मैं जब तक वनवास श्री राम जी के साथ वनवास को पूरा करके वापस ना आऊं, तब तक आपके नेत्रों से अश्रु नहीं गिरना चाहिए। और जब ये बात कही, तो उर्मिला जी इतनी विवश हो गई, हृदय में इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना अपार, इतनी तकलीफ है उन्हें, पर सीता जी ने तो उन अश्रुओं को नेत्रों से बहा करके ये मतलब पतिव्रत धर्म निभाया। लेकिन उर्मिला जी एक ऐसा पात्र है जिन्होंने अपने उस दर्द को, अपनी पीड़ा को अपने नेत्रों में के पूरे नेत्रों में ही समा कर रख लिया, उन नेत्रों, अपने अश्रु को नेत्रों से बाहर ही नहीं निकलने दिया। ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसी सहनशील, ऐसा त्याग उर्मिला जी ने जो किया है। और यही नहीं, जब श्री लक्ष्मण जी वनवास को चले जाते हैं प्रभु श्री राम जी के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने निद्रा देवी जो है, क्योंकि
यदि मेघनाद को कोई मार सकता था तो वही जिसने जितने 14 वर्षों तक ना खाए पिए हो, ना ही कुछ अन्य किया हो, ना ही निद्रा, ना ही सोए हो। तो निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि ये निद्रा, यदि आप नहीं सो रहे हैं तो किसी ना किसी को सोना ही पड़ेगा, तो आपकी ये निद्रा किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मेरी निद्रा उर्मिला जी को दे दीजिए। उर्मिला जी, जब तक श्री लक्ष्मण जी वहां पर प्रभु की सेवा में तत्पर रहे, यहाँ पर उर्मिला जी इतनी बड़ी पतिव्रता, और आज उन्होंने प्रभु श्री लक्ष्मण जी, जो कि लक्ष्मण जी हैं, हमारे शेषनाग अवतार भी हैं, तो लक्ष्मण जी जो है, इनकी निद्रा को उर्मिला जी ने लिया। और यही उर्मिला जी जो है, इन्होंने निद्रा को तो लिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोती ही रही, तो वो फिर परिवार संभाल, क्योंकि लक्ष्मण जी ने दायित्व दिया कि आप परिवार को भी संभाल करके। तो यहाँ पर सीता जी ने उर्मिला जी को वरदान देकर के रखा था कि उर्मिला एक समय में 3 कार्य कर सकती है। तो वही वरदान के हिसाब से यहाँ उर्मी परिवार संभालती रही, 14 वर्ष वो निद्रा में भी रही। इस बड़ा सुंदर वर्णन उर्मिला जी, और आजकल उर्मिला जी इस समाज को, इस देश के युवाओं को, हमारी स्त्री जाति को, महिलाओं को, सबको ये एक बहुत बड़ा संदेश है उर्मिला जी के द्वारा। एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सदैव अपने पति के साथ खड़े रहे। सुख में तो सब साथ में रहते हैं, लेकिन एक ऐसी विपरीत परिस्थिति भी जीवन में आ जाती है, जबकि आपके जो रिश्ते होते हैं वो थोड़े से में ही बिखर के रह जाते हैं, जरा सी बात पर रिश्ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। पर मैं कहीं ना कहीं यही कहूंगी कि जी और सीता जी, ये दोनों ही महान प्रतिपदाएं नारी रही हैं, और इतना पतिव्रता और इतना सहनशील, इतना धैर्यतापूर्ण उनका जीवन रहा है। तो वही धैर्यता, वही सहनशीलता और अपने पति के साथ सदैव खड़े रहना, ये हर एक स्त्री को होना चाहिए। मैं आज यही पर जितने भी दर्शक जुड़े हैं, सभी पूरे देश की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, मैं यही संदेश उन तक पहुंचाना चाहूंगी कि सीता जी के द्वारा हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उर्मिला जी के प्रसंगों को भी सीखें। उनके जीवन पे चरित्र का जो चरित्र रहा है, जो उनने किया है, उस तब को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन। मैंने तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो मैंने श्रवण भी नहीं की थी, किंतु आपके माध्यम से मुझे सुनने को मिला। और बहुत सुंदर मीमांसा आपने श्री उर्मिला जी के प्रसंग पे किया। वास्तव में आज हृदय गदगद हो गया, और इतनी सुंदर मीमांसा। आप दोनों हमारे मध्य में विराजमान हैं, और एक सीता पक्ष और एक उर्मिला पक्ष को लेकर के हमारे साथ हैं। तो साधना दीदी, जो हमारी सीता माता का संघर्ष रहा, और इस संघर्ष के जीवन में मतलब हमारी मिथिला का एक कल्चर ही अलग है। बेटी पैदा होती है, तभी से उसको लोक व्यवहार संस्कार दिए जाते हैं। तुमको बंध के रहना है, तुमको स्वतंत्र नहीं, तुमको परतंत्र रहना है, तुमको समाज के सामने मुख नहीं खोलना है। और विवाह तक भी बेटियों को कहा जाता है कि वहां जाना तो संभल के रहना, मुख मत खोलना, सबको संभाल के रखना, अच्छे से रहना, प्रसन्न रखना, पति तुम्हारा परमेश्वर है। और ये सारे कल्चर मानस जी में देखने को मिलते हैं, और किशोरी जी ने निभाया भी है। जहाँ हमारी जनकपुर में, हमारे महल में किशोरी जी के एक पग चलने से पहले गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाया जाता था। वो सीता माता हमारे श्री चित्रकूट में अन्य स्थानों पर जाकर के कंटकों पर चलने के बाद भी अपनी लीलाओं को उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया, और संपूर्ण विश्व पटल को दिखाया कि हमें किसी भी संकट में भी अपने परमेश्वर का, अपने पति का साथ देना चाहिए। और बड़ा ही मार्मिक विषय है, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जब तक एक स्त्री की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमको मर्यादा की एक जंजीर में बंधना है, हमको उसमें रहना है। तो ये प्रसंग बहुत ही
बहुत ही हृदय विदारक है। और हमारे मिथिला में एक और भी विशेषता है कि हम मिथिला वाले किशोरी जी के विवाह के बाद आगे की कथा को, जो मिथिला पक्ष वाले हैं वो किशोरी जी के विवाह के बाद जो वन गमन की कथा है उनको आगे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हृदय में उतनी योग्यता नहीं है कि हम विरह को सह पाएं। और एक तो हमने किशोरी जी को ये भाव में रखा है कि हमारी किशोरी जी कभी मिथिला से गई ही नहीं। तो एक फुलवारी का प्रसंग आप निवेदन करें साधना दीदी, ताकि हमारे दर्शक को भी आनंद लगे। और मिथिलानियों की क्या भूमिका है, मिथिलानियों का क्या स्वरूप है, ये मिथिलानियां कौन है। जी जी, बहुत सुंदर अभी आपका प्रश्न और मेरी कथा मिथिला में हुई है। तो वहां पे विवाह पंचमी होती है तो केवल राम जी को कोहबर में बैठा के और सीता जी को कोहबर में बैठा के उसके आगे का कोई प्रसंग का कथा होता ही नहीं। मतलब 5 दिन की कथा में राम जी के जन्म से लेके और विश्वामित्र जी का आना और उनको लेके जाना, फिर धनुष तोड़ना और विवाह होना और कोहबर से आगे का कोई प्रसंग की उसके बाद की कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो ये आप लोग के एक मिथिला का एक अपना ही अलग प्रेम है, क्योंकि मिथिला वाले तो कहते हैं कि राम जी भी हमारे ही हैं, हमारे चलते ही राम जी पैदा हुए। हमने पूछा एक बार मिथिला वालों से कि अच्छा ये बताओ कि आप कैसे कहते हो कि राम जी आपके कारण पैदा हुए। बोला अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा? उन्होंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ वजीर बिहारी। वो बिहार से ही थे। अगर श्रृंगी ऋषि ना जाते, यज्ञ ना कराते तो फिर राम जी का भी होना मुश्किल था। तो बिहार वालों का प्रेम भी अपना अनोखा है। उनमें तो इतनी सामर्थ्य है कि भगवान को भी गाली देते हैं। मतलब ये गौरव उसी गाली को चखने के लिए, जब राम जी को मिथिलानियों ने गाली दिया, गालियों से निवेदित किया, तो वो थोड़े देर का था, केवल वो उतने कोहबर और भोजन तक के, क्योंकि समय सुहावन गारी विराजा, वो एक गारी का प्रसंग था, बस उतने देर के लिए ही रहा। लेकिन वही अगर हम चर्चा करें इस प्रसंग को, अगर आगे ले जाए, तो आप तो श्रीमद् भागवत जी के एक बहुत ही अलौकिक वक्ता हैं, अद्भुत वक्ता हैं, तो आपको पता होगा कि वही गाली खाने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए हैं और केवल ब्रजवासियों से गाली खाया है। मतलब ब्रजवासी उनको मार देते हैं, उनको घोड़ा बना देते हैं, कभी उनके कान पकड़ लेते हैं, उसी उसी गाली और खरी खोटी को सुनने के लिए। क्योंकि भगवान राम, अगर हम कृष्ण कथा को समझना है तो राम कथा के कण कण में प्रवेश करना पड़ेगा। तो यही अगर राम जी का जीवन देखा जाए, आपने बहुत सुंदर एक ये मुझे माध्यम दिया कि अगर हम ये पुष्प वाटिका तो है ही, पुष्प वाटिका में तो जितनी भी मिथिलानियां हैं वो तो गौरवान्वित होती ही है राम जी को पा करके। क्योंकि यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब सीता जी के साथ, मैं एक पक्ष को रख के एक और पक्ष आपके सामने रखूंगी अभी, किशोरी जी, और आपने जब रखा कि सहनशीलता की जो प्रतिमूर्ति हो और जिन्होंने जीवन में इतना कष्ट सहा हो, तो मेरी कथा सीतामढ़ी में हुई है जहाँ सीता जी समाहित हुई थी, और किशोरी साक्षी जी की भी हुई है, वहां पे उनको पता होगा। तो वहां पे मुझे प्रत्येक वर्ष से ये अवसर मिल पाता है और मेरी आंखें भर जाती है उस प्रसंग को देख करके, उस स्थान को देख करके, सीता जी का वो सहन शक्ति और क्षमता देख करके, कि सच में अगर सहनशीलता की प्रतिमूर्तियां संसार की समस्त स्त्रियों को अगर सहनशीलता में शामिल कर दिया जाए तो सीता जी के रजकण के बराबर भी नहीं है वो। सीता जी में इतनी धैर्यता और इतनी सहनशीलता है। तो बड़ा सुंदर आपने एक मुझे भाव दिया है रखने के लिए, कि जब सीता जी पुष्प वाटिका में पहुंची हैं तो उनकी सखी के लिए, और सीता जी जब पूजा करने के लिए गई तो उनके साथ अष्ट सखियां हैं और सभी सखियां मंगल गीत गाते हुए, बड़ा सुंदर एक सरोवर है, स्नान करके, और जब गिरिजा मैया के मंदिर में गई है तो गिरिजा मैया के मंदिर में जाकर के सीता जी ने पूजा किया। मैंने अभी ये चौपाई रखा था आपको कि पूजा की न अधिक अनुरागा, और मांगा क्या है? बोले निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी ने पूजा किया है, कैसे किया? बोले अनुराग के साथ किया है।
हम लोग के जीवन में सब कुछ तो होता है पर अनुराग नहीं होता है। और यहाँ कहते हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान बिना अनुराग के मिल ही नहीं सकते हैं। जनकपुर की स्त्रियों ने भी राम जी को देखा तो कैसे देखा, बोले जुबती भवन झरोखनी लागी और निरखही राम रूप अनुरागी, अनुराग से पाया है। शिव जी ने भी जब राम जी के विवाह में शामिल हुआ तो कैसे देखा है, बोले शिव जी जो है नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे, अनुराग से देखा जब जाके पाया है। मनु जी महाराज ने जब राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। तो बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं। हम लोग तो पूजा करने जाते हैं, सभी सामग्रियां रख लेते हैं, लेकिन अनुराग गायब है। तो भगवान बिना अनुराग के मिलते नहीं। अनुराग जीवन में आ जाए तो सीता जी ने अनुराग के साथ पूजा किया और मांगा क्या, बोले निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, अपने अनुरूप वर की मांगती है। अब कौन सी अनुरूपता सीता जी ने मांगी है, तो यहाँ पे बड़ा सुंदर, आप तो मिथिला से हैं तो मिथिला पक्ष वाले कहते हैं सीता जी ने वो अनुरूपता मांगी। सीता जी ने कहा कि हे मां, जितने अक्षर मेरे नाम में है ना उतने ही अक्षर मेरे पति के नाम में है, जितने अक्षर मेरे पिता के नाम में है उतने ही अक्षर मेरे ससुर के नाम में हो, जितने अक्षर मेरी माँ के नाम में है उतने ही अक्षर मेरी सासू के नाम में हो, जितनी अक्षर मेरी बहनों के नाम में है उतने ही अक्षर मेरे देवरों के नाम में हो, जितने अक्षर मेरे गांव का नाम है उतने ही अक्षर मेरे ससुराल का नाम हो, जितने अक्षर मेरे गांव की नदी के नाम में है उतने ही अक्षर मेरे ससुराल के नदी के नाम में हो। तो क्या सीता जी को वो सारी अनुरूपता मिली? बोले सभी अनुरूपता मिली है। और सीता जी ने जब पूजा किया उसी समय उनकी अनुराग को देख करके यहाँ वर्णन किया, एक सखी सिय संगु बिहाई, एक सखी चली गई। वो सखी कौन है? तो अब बड़ा सुंदर मानस का निवेदन करते हैं कि वो सखी कोई और नहीं, अनुराग को देख करके भगवान जो माता है, जिन गिरजा मैया की, पार्वती मैया की पूजा कर रही हैं, वो पार्वती मैया ही निकल गई। बोले पार्वती मैया क्यों? बोले आज मुझे राम जी का कर्ज चुकाना है। कैसा कर्ज चुकाना है आपको? तो कहा कि जब भोले बाबा विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे तो भगवान श्री राम प्रसंग आता है मानस में कि राम जी भोले बाबा को मनाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि यदि वस्तुतः आप हमसे प्रेम करते हो तो आपको पार्वती जी के जाय विवाह शैलजहि यह मोहि मांगहु दे, ये मेरी मांग है, आप जाके पार्वती जी से विवाह करो। तो पार्वती जी ने उस समय कहा था कि प्रभु यदि कभी अवसर आएगा हे राम जी तो मैं आपका ये कर्ज चुकाऊंगी, ये कर्ज वाली बात। तो आज वही अवसर मिला है, तो मैं जिस तरह आपने भोले बाबा को मना के मुझसे विवाह के लिए राजी कर दिया है, तो मैं भी कहीं ना कहीं राम जी को सीता जी को आपके साथ मिलवा करके और ये पुष्टिकरण मैं कर दूंगी, मैं एक सामने की साक्षी के रूप में रहूंगी। तो अब जो है पार्वती जी निकल गई और निकल के जब गई तो उन्होंने राम जी को देखा, राम जी को दूर से देखा। तो राम जी को देख करके वो सखी वहां रुकी नहीं है। मैंने गुरु की भूमिका अभी पिछले प्रकरण में मैंने रखा कि वो सखी गुरु की भूमिका निभा रही है और गुरु का सदैव ये कर्तव्य ही होता है। जैसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, भागवत जी में तो निवेदन आया है कि एक सूर्य का प्रकाश क्या करता है, केवल संसार के अंधकार को दूर करता है। पर गुरु के मुख से निकले हुए जो ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, बोले वो हृदय में जाकर के हृदयगत अंधकार को भी दूर कर देता है। सूर्य का प्रकाश बाहरी अंधकार को दूर कर सकता है, पर जिस मनुष्य के हृदय में अंधकार भरा हुआ है वो अंधकार नहीं दूर कर सकता। वह अंधकार दूर करने का तो गुरु में ही सामर्थ्य है कि उस अंधकार को दूर कर पाए। तो अब वो सखी सीधे सीता जी के पास आई और सीता जी से निवेदन किया कि दो राजकुमार आए हैं, हाँ, दो राजकुमार आए हैं जिनका इतना अद्भुत स्वरूप है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। सीता जी ने कहा फिर भी कैसे हैं ये तो बता दो। कहा जिन आंखों ने देखा है उन आंखों की कोई जुबान नहीं है और जो जुबान कह सकती है उनकी कोई आंखें नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं चल करके उसका दर्शन करो। अब सीता जी जब यहाँ पे गई तो सीता जी उस सखी को आगे करके जा रही है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, आगे करके क्यों जा रही है? बोले गुरु आगे रहे तभी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की एक संभावना है
कि गुरु के पद चिन्हों पे चल करके शिष्य जो है अपना कुछ श्रेय ना हो, जो कुछ भी हो वो गुरु का श्रेय हो। सीता जी चली और जाकर के सीता जी ने जब यहाँ पे तो प्रकरण आता है, लेकिन मैं सबसे जो मेन प्रकरण है मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी कि सीता जी वहां गई और जाकर के जब उन्होंने जब चलने लगी है सीता जी, तो वर्णन किया है कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गो। कंकन की किंकणियों की आवाज को सुनकर के राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुझे पता है तात जनक तनया यह सोई, ये जो आ रही है ना ये जनक जी की बेटी है और धनुष यज्ञ जही कारण हुई, इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। तो आप लोग का एक प्रश्न हो सकता है कि सीता जी के कारण धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है? क्या सीता जी ने कहा है कि मेरे लिए आप धनुष तोड़वाओ या मेरे लिए धनुष तोड़वा के ही आप मेरे लिए वर ढूंढो? मेरे कारण क्यों हो सकता है? तो बड़ा सुंदर इसके अगर पिछले प्रकरण में आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब जनक जी महाराज को ये शिव जी द्वारा प्रदत्त किया गया था, तो ये 10,000 हाथियों से खींच के लाया गया था। इतना भारी ये धनुष था और जिस स्थान पे रखा गया उस स्थान पे सीता जी उस समय काफी छोटी थी। तो जनक जी महाराज ने सीता जी से कहा, बेटी मैं इस धनुष की रोज पूजा करूंगा, तुम इस धनुष के आसपास की भूमि की लिपाई कर दिया करना। क्योंकि हमारे यहाँ घर की शुद्धिकरण पहले के जमाने में जो होता था वो गाय के गोबर से होता था। तो अभी तो वो चूंकि पाश्चात्य सभ्यता हावी होते जा रही है, तो टाइल्स का घर है तो वो लिपाई तो कर नहीं सकते हैं। तो सीता जी जो है वो आसपास की भूमि को गोबर से लीप देती थी। और एक दिन सीता जी ने विचार किया कि मैं रोज तो इस धनुष के आसपास की भूमि लीप देती हूँ, पर नीचे का जो सरफेस भाग है वो खाली रह जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो सीता जी ने क्या किया, एक हाथ से धनुष को उठाया और उठा करके उस स्थान की लिपाई करके पुनः धनुष को रख दिया। अब जब जनक जी महाराज आए और आकर जब पूजा करने गए तो देखा कि धनुष का स्थान बदला हुआ है। तो सभी को बुलाया कि अरे ये धनुष का स्थान अचानक से कैसे बदल गया, क्या हो गया, किस तरह क्या हुआ? सभी सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज हमें तो कुछ नहीं पता, सुनैना माता से पूछिए, उन्हें कुछ विदित हो। तो सुनैना माता को बुलाया गया कि देवी आप जानती हो क्या कि ये धनुष का स्थान कैसे बदला? सुनैना माता ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, सीता इस भूमि की लिपाई करती है, आप उसे पूछिए। सीता जी को बुला के जनक जी ने पूछा, बेटा तू जानती है क्या कि ये धनुष का स्थान कैसे बदला? सीता जी ने कहा, पिताजी मैं इस धनुष के आसपास की भूमि की रोज लिपाई करती थी, पर नीचे का भाग गंदा रह जाता था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना नीचे का भाग भी लिपाई कर दूं, तो इसलिए मैंने धनुष उठा के लिपाई कर दिया। जनक जी एकदम आश्चर्यचकित, क्या तूने उठाया? सीता जी ने एक हाथ से उठा के कहा, हाँ मैंने उठाया। अब जनक जी को विश्वास हो गया कि शक्ति जो है वो अवतरित हो चुकी है और ये शक्ति जिस शक्तिमान की है, जिस नारायण की है, उसे अर्पित कर दी जानी चाहिए। इसलिए जनक जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा लिया कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, जो भी इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जी बिना विचारे उसको दे दी जाएंगी, क्योंकि ये धनुष ना तो साधारण है और ना सीता जी साधारण है। तो और जो सीता जी का वरण करेगा, वो जो धनुष उठाएगा वो भी कोई साधारण नहीं होगा, वो भी कोई अलौकिक होगा। तो इसलिए राम जी कहते हैं कि तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जही कारण हो, इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। क्योंकि यदि इसने धनुष नहीं उठाया होता तो धनुष की कहीं बात ही नहीं आती। तो अब जब सीता जी जब चल के आई तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कंकन की किंकिनी नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम रे। पहले तो इस धुन को सुनो और फिर गुनो और बताओ कि क्या ये वही झंकार है जो जब मैं शेष नाग पे शयन करता हूँ क्षीर सागर में। तो जब लक्ष्मी जी मंद मंद चल के आती हैं, कंकनी की किंकिनी की नुपुरों की जो ध्वनियां होती हैं वो या तो मैं सुनता हूँ या तो तू सुनता है। तो जरा इसे सुनो, गुनो और फिर बताओ कि क्या ये वही धुन है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ माता पिता के सम्मिलन का संबंध है और आप ही सुनो आप ही गुनो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि कोई दो व्यक्ति बिस्तर पे बैठ के बातें करता है तो बिस्तर मौन रहता है। मैं शेष नाग हूं, मैं बिस्तर हूं और आप दोनों जो है दंपति हैं, अनादिकाल दंपति हैं, तो इसलिए मेरा मौन ही रहना ज्यादातर उचित होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने यहाँ कोई पुष्टिकरण नहीं आता कि लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कहा। लक्ष्मण जी ने एक काम किया, क्या बोले, लक्ष्मण जी महाराज ने देखा कि कुछ छोटी छोटी कलियां हैं
तो उस कलियों को लेकर के राम जी का सुंदर गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के सुंदर सुंदर श्रृंगार करने लगे। और फिर वहां पे भगवती माँ जानकी सीता जी आती हैं और सीता जी के नेत्र जो है वो राम जी को देखने के लिए तरस जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ध्यान जो है ना, पुष्प वाटिका, एक तो है पुष्प वाटिका जो विदेह नगर की वाटिका है, और एक है अशोक वाटिका जो देह नगर की वाटिका है। थोड़ा मैं यहाँ पे भी आकृष्ट करूं आप लोग का ध्यान। तो अब आप कहेंगे कि अशोक वाटिका आप क्यों नाम दे रहे हैं, यहाँ पे तो सीता जी को बड़ा शोक था, सीता जी तो यहाँ बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी, तो यहाँ पे आपको अशोक वाटिका कहना कैसे उचित हो सकता है। देखिए, सीता जी इस अशोक वाटिका में है पर शोक नहीं था सीता जी के पास। सीता जी के पास विरह है, वियोग है, पर शोक नहीं है। शोक कब होता? देखिए, विरह में, वियोग में क्या होता है, बोले प्रिय के मिलने का एक मन में उत्कंठा होता है कि आज नहीं तो कल मेरा प्रिय मिलेगा, आज नहीं तो कल मेरा प्रिय मुझे मिलने वाला है। तो सीता जी के मन में ये उत्कंठा है, शोक नहीं है। शोक मतलब कि आपको कुछ प्राप्त करने के सारे मार्ग खत्म हो जाए, ये शोक होता है। पर सीता जी के मन में शोक नहीं है, सीता जी के मन में विरह है, वियोग है। और रावण से कहती है तुझको पता नहीं है, जिस दिन मेरे भगवान श्री राम आएंगे तुझे पता नहीं है, जयंत ने केवल एक सीख का वाड़ लगाया था और उसको त्रैलोक्य में कहीं जगह नहीं मिल पाया, फिर तूने तो उनकी वैदेही का हरण किया है, उनकी शक्ति का हरण किया है, तो फिर सोच कि तेरी क्या दशा होगी, तुझे अभी राम जी के शक्ति की खबर नहीं है। तो सीता जी यहाँ पे विरही है, वियोगी है, क्योंकि जब संयोग होता है ना, तो संयोग में क्या होता है, प्रिय सामने होता है, और जब वियोग होता है तो प्रिय कड़ में होता है। प्रत्येक कड़ में प्रिय नजर आता है कि मेरा प्रिय यहाँ भी है, मेरा प्रिय यहाँ भी है। तो सीता जी को वियोग है, शोक नहीं है। पर एक और जगह में आपका ध्यान आकृष्ट करूं, एक जगह है कि जब सीता जी को लक्ष्मण जी महाराज, जब राम जी ने उनका त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी महाराज उनको ले जाकर के जब वाल्मीकि जी की वाटिका में छोड़ते हैं, तो सीता जी को उस समय उनके मन में शोक आया है। और जब सीता जी के मन में शोक आया तो क्या हुआ, क्योंकि अब प्रिय से मिलन की जो उत्कंठा है वो समाप्त होकर प्रिय ने त्याग कर दिया है, तो अब कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता। तो सीता जी क्या करती है, उनकी वो जो भगवती सीता है, अत्यंत रुदनशिला श्री किशोरी जी, आज एकदम आप्लावित होकर के उच्छाल तरंगों को लेकर के हृदय में समेटे हुए आज सीता जी विचार कर रही हैं। और विचार कर रही हैं तो उनके वो जो आंसू है, वो आंसू की बूंद जो है उनकी आंखों में आती है, पर वो उस आंखों के चक्र में जो शोक है उस चक्र को पार कर गए। उसके बाद जब व्यक्ति और परेशान होता है, शोकित होता है ना, शोक में आता है, तो व्यक्ति जब आंसू को समेट लेता है, नहीं निकल पाता, तो उसके जब और विरही होता है ना, तो उसके जुबान से कुछ बातें शब्द निकलते हैं। जैसे वो बहुत शोकित होता है तो चिल्ला के रोना चाहता है, तो सीता जी के शब्द निकलना चाहते हैं, पर सीता जी ने उस शब्द को भी रोक लिया। फिर उस चक्र को भी सीता जी पार कर गए, शब्द को रोक लिया। अब उबाल और बिढ़ा प्रिय के मिलन की, तो आप लोग देखते हैं कि जब दूध खौलता है तो क्या होता है कि वो सरफेस पे आके फिर गिरने लगता है, हा? लेकिन सीता जी अब उस उबलते हुए, मतलब हृदय में उछाल आ रहा है, उबाल आ रहे हैं, आंसू कोने तक आकर के वो गिरना चाहते हैं, पर शब्द को रोक करके, अश्रु को रोक करके अब सीता जी क्या करें, शब्द को संयुक्त कर लिया। अब सीता जी अब अश्रु बिंदु को समेटे हुए वो सीता जी विचार कर रही हैं, आंखों के कोने में वो अश्रु दिख रहा है, पर शोक की भी एक सीमा है, जहां प्रिय से मिलन की एक आकांक्षा ही खत्म हो गई है, वो आज जो है अश्रु निकल गए। और जैसे ही अश्रु निकले तो उनके कपोलों से होते हुए, उनके अधरों से होते हुए, जैसे ही उनकी ठोड़ी पे आकर के अब वो अश्रु गिरना चाहते थे, और जैसे ही अगर वो अश्रु गिर जाते तो धरती फट जाती और उसी समय प्रलय आ जाता,
क्यों? क्योंकि ये भूमि सुता है, पृथ्वी की बेटी है सीता, और इतना विरह पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, तुरंत वाल्मीकि जी ने देखा और उनके अश्रु निकले हुए उस थोड़ी से जैसे ही गिरना चाहा, तुरंत अपने उस कमंडल में उस अश्रु को ले लिया, और वही अश्रु का जल जो है आज वाल्मीकि रामायण के रूप में 24,000 श्लोक के रूप में परिणित होकर के आया। तो ये वाह, सीता जी कितनी का जो सुंदर चरित्र बात। है, ये 24,000 जब वाल्मीकि रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने, तो क्रौंच पक्षी के विरह को देख करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, तो ये तो अलग है। लेकिन जो श्लोक है वो माँ निषाद, माँ मतलब यही वैदेही भगवती माँ जानकी, जिनके वो आंसू जो जो टपक के अगर धरती पे गिर जाते तो प्रलय आ जाता, पर उस प्रलय को रोक करके वाल्मीकि जी ने अपने कमंडलों में रखा है। तो ये वैदेही जी का चरित्र है, उनकी सहनशीलता, उनकी सरलता, उनकी, अगर हम देखा जाए तो वैदेही जी का चरित्र प्रत्येक पग पग पे अनुकरणीय जी है। तो पुष्प जी वाटिका जो है एक विदेही की वाटिका है, जहां हमें अपने जीवन में कैसे मर्यादा को स्थापित करना चाहिए, जी ये सिखाता है। अशोक वाटिका जी क्या है? बोले प्रिय के मिलन की आकांक्षा हो। अभी आपने कहा कि आज के जमाने में तलाक हो जाता है, जी आज के जमाने में तलाक हो जाता है, और छोटी छोटी बातों पे पत्नियां जो है झगड़ा करके और कहती है हम आपके साथ जीवन निर्वहन नहीं कर सकते। सीता जी को जी पता है, सीता जी को पता है कि पति ने उनका परित्याग कर दिया, फिर भी उनके मन अंदर जो है एक पति के प्रति कोई दुर्भावना ना होकर के मेरे स्वामी ने जो कुछ किया है सब ठीक किया है। तो अगर देखा जाए सती अनुसुईया जी के चरित्र को अपनाया जाए तो पति चाहे कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। तो इसलिए स्त्रियों का प्रत्येक कर्तव्य सीता जी से सीखना चाहिए कि हमें जीवन में हमारे विरह आए, वियोग आए, पति से थोड़ी देर के लिए कोई बिछोह आ जाए, पर मिलन की आकांक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के और तलाक के नौबत पे पहुंच जाए। जीवन में जी। जहां तक हो समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, ये मानस सिखाती है। बहुत सुंदर आज का जो विमोचन था, और शब्दों जी की जो मर्यादा है उसको देखते हुए अब समय भी हमारा सीमा की ओर अग्रसर हो चुका है, और हमारे साथ साक्षी दीदी भी जुड़ी हुई हैं। तो साक्षी दीदी, भक्तों की जिज्ञासा है और भक्तों का ये भाव है कि संपूर्ण मिथिला का जो यह पटल है, ये कहीं न कहीं मिथिला रस की भूमि है, भक्ति की भूमि है, और यहाँ से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो मिथिलानियों की क्या भूमिका है? मिथिलानियों का क्या महत्व है मिथिला में? इस पर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे? बात बड़ी सुंदर कही जाए श्री तो। राधे, श्री राधे। हेलो। हाँ, श्री राधे। जी, श्री जी, राधे। जी, 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 आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मिथिलानियों की क्या भूमिका, मतलब मिथिलानियों का क्या वो होना चाहिए भाव। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एक प्रकार से हम देखें तो अयोध्या, और एक तरफ से देखें तो लंका, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक जैसे कि अयोध्या में मंथरा रही है, लंका में बुराई के रूप में, लंका में एक अच्छाई के रूप में विभीषण जी रहे, बाकी तो सारे असुर और राक्षस ही रहे हैं वहां पर। केवल एक विभीषण जी रहे जो राम नाम जप करते थे, और एक यहाँ पर अयोध्या में एक जो रही है मंथरा, जिनकी सारे सज्जन व्यक्ति केवल एक दुर्जन व्यक्ति। लेकिन मिथिला एक ऐसी भूमि है जहां पर ना ही कोई सज्जन ही सज्जन भरे पड़े, कोई ऐसी दुर्जनता की कोई बात ही नहीं है। मिथिला की भूमि तो बड़ी पूजनीय भूमि है। वहाँ जो स्त्रियां हैं, जो वहाँ की जो नारियां हैं, वो तो स्वयं राम जी को इतना अपने जीवन का ही आधार मानती हैं, और राम जी को इतना अपने इस तरह से प्रेम भरी वाणी में गारियां सुनाती हैं, जो कि स्वयं को हृदय में आनंदित करने वाली बात ही है। तो मिथिलानियों की हम क्या कहें, वो आप दीदी एक खुद ही आप स्वयं एक मिथिलानी है जो कि अद्भुत भाव आपके अंदर रखती हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं और क्या कहूँ, बस यही कि जो मिथिलानियों का भाव है भगवान श्री राम के प्रति, यही भाव हम सबका भी होना
राम जी एक ऐसे आदर्श हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है और मानस हमें सिखाती है कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों को हमें पकड़ना चाहिए। और मिथिलानियों ने और मिथिला के जितने भी लोग हैं सबने कहीं ना कहीं यही किया है, तभी वहां पर सारे सज्जन हैं, वहां के जितने लोग हैं बड़ा मीठा बोलने वाले हैं। और यही बहुत बड़ी विशेषता है मिथिलानियों की। बल्कि मिथिलानियों को मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सभी को उन मिथिलानियों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि हम उनसे सीखें। ये बहुत बड़ा भाव मैं यहाँ पर कहूँगी। जी, कभी हम अपने उत्सव में पुनः आप सभी का दर्शन प्राप्त करेंगे और एक छोटा सा पद मिथिला से संबंधित या सरकार की गालियां हो या फिर कोई भी एक श्री सीताराम जी का पद हो जो आपके लिए विशेष हो। वैसे तो हमारे मिथिला की सारी पदें ही विशेष हैं, पर साक्षी जी एक छोटा सा पद आप रखिए और फिर हम समय की मर्यादा को देखते हुए 1 घंटे से अधिक हो गए हैं, तो एक छोटा सा पद आप हम सभी को श्रवण कराएं, हम लोग भी गदगद हो जाएंगे। जी, पद तो नहीं, पर मैं एक छोटा सा अपना भाव रखती हूँ, बहुत ही सुंदर, जो कि है हमारी सिया जी के लिए, और आप हम सभी लोग जुड़े हैं। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी, फिकर हमें काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी, फिकर मोहे काहे की। फिकर मोहे काहे की, मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी, फिकर मोहे काहे की। नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी, फिकर मोहे काहे की। श्री स्वामिनी सिया जी हमारी, फिकर मोहे काहे की। वाह, बहुत सुंदर भाव। जी, बहुत सुंदर भाव है। अब जब इन्होंने किशोरी जी को अपना प्राणधार माना ही है, तो साधना दीदी आप भी एक ठाकुर जी का प्रिय प्रीतम का एक पद आप हमारे मिथिला में, अगर गाड़ी पद हो तो बहुत आनंद आ जाए, या फिर कोई भी एक पद जो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार पे हो, एक छोटा सा पद, और फिर हम इसको विश्राम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, करंट में पद याद आना पड़ा। हाँ जी, फिर भी मैं एक छोटा सा भाव है, सुनाती हूँ। मैं कौन सा सुना रही थी, किशोरी साक्षी जी ने इतना अच्छा सुनाया कि अब ये क्या है ना कि जब हम श्री किशोरी जी का या फिर राघव सरकार के विषय में चर्चा ही करते हैं तो हमारी मति जो है बावरी हो जाती है। फिर भी मैं एक छोटा सा भाव सुनाऊं आप लोग को। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी, भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनुआ भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। अपने हृदय में हम कोहबर बनैबे, अपने हृदय में हम, अपने हृदय में हम कोहबर बनैबे हे मिथिले के नाते। ताहि कोहबर बैठे सीताराम हे मिथिले के नाते। ताहि कोहबर बैठे सीताराम हे मिथिले के नाते। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी, भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। ताहि कोहबर बैठे सीताराम
हे मिथिला के नाते ताहि कोहबर बैठे सीताराम, हे मिथिला के नाते। अभी मुझे इतना ही याद है। और बहुत सुंदर भाव। तो चलते चलते आज का जो यह प्रसंग था सीता और उर्मिला, उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी रहस्य थे, ऐसा विषय था जो कि बहुत आनंद आया आप सभी से श्रवण करके। जी साक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जी चलते चलते साक्षी जी, आप हमारे दर्शकों को और हमारे जितने भी जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको चलते चलते आप साधुवाद आशीर्वाद देते हुए और कोरोना में किस प्रकार से प्रसन्न रहे, इसके लिए भी कुछ बताते जाइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। नहीं आ रही है दीदी, बिल्कुल। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। जी एक मिनट, मैं प्रयास करती हूँ। राधे राधे। श्री राधे। आवाज नहीं आ रही है। साधना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। साक्षी जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद। अब आ रही है आपको आवाज? श्री राधे, आवाज नहीं आ रही है दी बिल्कुल भी। साधना दीदी, आप ही ये संदेश उन तक पहुंचा दीजिए अगर उनको आपकी आवाज पहुंच रही है तो। हमारे दर्शकों के लिए वो 2 शब्द कहें और कोरोना में किस प्रकार से प्रसन्न रहे, इसके विषय में कहते हुए आप अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। जी, आप सभी दर्शकों के लिए आज का जो प्रश्न है कि कोरोना में कैसे रहें। देखिए, सबसे पहले कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश नहीं, अभी तो पूरा विश्व पीड़ित है। तो अब इस कोरोना में किस प्रकार से हम रह सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आमदनी से ज़्यादा तो पहले आप खर्च ना करें। क्योंकि अभी ये कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि सारे धार्मिक आयोजन, सारे कार्य और भी जितने सारे लोगों की कंपनियाँ थी या फिर बहुत सारी ऐसे मज़दूर वर्ग थे, बहुत सारे ऐसे छोटे जगहों पे काम करने वाले लोग थे जिनका सभी कार्य बंद है। तो सबसे पहली बात है कि आप तो आमदनी से ज़्यादा कुछ ज़्यादा खर्च ना करें। और दूसरी बात है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पति घर से ही काम कर रहे हैं, तो पति-पत्नियों के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है। या फिर पति जब तक काम करते थे तब तक ठीक था, पर बच्चे अभी पति रहते हैं घर पे और बच्चों के साथ उनका कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो बच्चों को पिता का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, पिता को बच्चों का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, पत्नी को पति का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, पति को पत्नी का स्वभाव। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। व्यस्त रखने का मतलब कि अस्त-व्यस्त ना रखें। एक होता है स्वयं को किसी काम में तल्लीन रखना, एक होता है कि हम अपने जीवन को ही अस्त-व्यस्त कर डालें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएँ, आध्यात्मिकता की ओर हम प्रेरित होएँ। इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, टीवी पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें देखें, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनें जिनसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से यही फ़ायदा होता है कि हमारे मन में किसी प्रकार का अगर दुर्भावना भी होता है, अगर किसी को लेके कोई क्रोध का वातावरण भी होता है, तो उससे निकलने का एक अच्छा मार्ग निकल जाता है कि हाँ हमें अपने क्रोध को कैसे काबू में रखना है, किस प्रकार से हमें प्रेम के साथ बच्चों से रहना है, किस प्रकार से पति का ख़्याल रखना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनें और फिर अपने घर में आप चाहे तो रामचरितमानस का मास पारायण, नवाह पारायण प्रारंभ कर दें या फिर आप चाहें तो अपने-अपने घरों में भागवत जी के ही कुछ चीज़ें प्रारंभ कर दें, उसका संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ें, जिससे मन में जो किसी प्रकार की अगर विकृतियाँ आ रही हैं, तो उन विकृतियों से दूर रहा जाए। रही बात आमदनी की, तो आमदनी जो है जितना आपके पास आ रहा है, उससे कम ही खर्च करने का हम सोचें, तो थोड़ा आमदनी का भी कम टेंशन रहेगा। तो ये जीवन जीने के लिए एक मूलभूत सूत्र है। जी, बहुत सुंदर। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं जितने शब्दों में कहूँ शायद हमारी वाक बल्लरियों के शब्द कम पड़ जाएँगे। आपने बहुत ही सुंदर
तरीके से बहुत ही सुंदर व्याख्या श्री किशोरी जी के चरित्र पर प्रकाश डाला। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जी, समय दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। व्यस्त चलता है, उसके बावजूद भी आप हमारे दर्शकों के लिए आए, हमसे जुड़े और उनकी जिज्ञासा को शांत किया, मिथिला के महत्व को दर्शाया। दीदी आपका बहुत बहुत आभार। साक्षी जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। साक्षी जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? श्री राधे। राधे राधे। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी बिल्कुल भी। अब जा रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज मुझे। चलिए फिर साक्षी जी की ओर से भी आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, जुड़े और उर्मिला जी के चरित्र को आपने वर्णन किया, तो बहुत कुछ हमारे श्रोताओं को सुनने को, सीखने को मिला और मिथिलावासी आप सभी को, आप दोनों दीदियों के वक्तव्य को पाकर के धन्य धन्य होंगे। आइए इसी के साथ हम अपने इस स्टूडियो लाइव को यही विराम देते हैं। बस 1 मिनट के लिए हम महामंत्र का गायन करेंगे और फिर हम अपने वाणी को विराम देंगे। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, 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 सिया बोल। जय जय श्री मिथिला धाम की जय, श्री दुल्हा सरकार की जय, की जय। जय। दर्शकों को मेरा प्रणाम। फिर हम आएंगे किसी सामाजिक कार्य के साथ और किसी सुंदर मुद्दा के साथ, किसी सुंदर चर्चा के साथ। आज के भगवत कृपा में आप सभी के लिए इतना है। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। जय श्री राम।